बात करें वाराणसी की तो लगातार इस बार के चुनाव को लेके जो नतीजा आया था सामने, तो एक तरफ देखने को मिल रहा था कि एनडीए का समर्थन आखिरकार गठबंधन को मिलेगा या बीजेपी को। तो आज तय हो चुका है कि गठबंधन को छोड़कर यहाँ पर अब नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे एनडीए ने समर्थन दे दिया है और अब फिर से एक बार, तीसरी बार, मतलब 2 बार के प्रधानमंत्री 3.0 नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी जी पीएम का। तो अगर बात करें काशी की, तो काशी के सांसद मतलब यहाँ से जीते हुए प्रत्याशी तीसरी बार के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं यहाँ से। और जो लोग यहाँ खड़े हैं उनसे हम बात करेंगे। जो अब तक लोगों को इंतजार था कि 1 तारीख से मतदान देने के बाद और फिर मतगणना होने के बाद अब तक तय नहीं हो पाया था कि इस बार का चुनाव काफ़ी रोमांचक रहा। इसी को देखते हुए हम बात कर रहे हैं। तो जनता से जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव था उसको देखते हुए हम बात कर रहे हैं। और सीधी बात अगर रही तो सीधे बनारस के लोगों से जानेंगे कि हमारे काशी के सांसद तीसरी बार जो बने हैं प्रधानमंत्री। और फिर रही बात गठन की, तो एनडीए ने समर्थन दिया और फिर से प्रधानमंत्री शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी जी पीएम पद की। इसको लेकर जनता में क्या चल रहा है इस समय? आपका नाम? इकबाल जी, क्या लगता है जिस तरीके से रुझान चल रहा था और चुनाव भी हो गया, काउंटिंग भी हो गया, उसके बाद 1 तारीख से लेकर अब तक गठन नहीं हुआ था कि कौन बन रहा है प्रधानमंत्री। एक तरफ बात आ रही थी कि नीतीश कुमार कभी गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, कभी बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, मगर अब तय हो चुका है कि फिर से शपथ ग्रहण तीसरी बार प्रधानमंत्री पीएम मोदी बनने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर जो है विपक्ष है बहुत तगड़ी इस समय, और अब तक 10 साल विपक्ष थी नहीं और ना विपक्ष का मान्यता था। और इस बार चलेगी सरकार बहुत बढ़िया, जिसकी भी सरकार, और 6 महीना 1 साल चल जाएगी, वो सरकार 5 साल चलेगी अगर 1 साल चल गया तो। और रह गया कि ये जनता का चुनाव था, ये किसी नेता का नहीं, जनता जो भी चुना है, जितने भी सांसद चुने हैं अपने मन से चुने हैं, किसको हमको चुनना है। और ये गठबंधन का लाभ पूरा जो है इंडिया गठबंधन को मिला है। और रह गया मोदी का सवाल, मोदी जो चुनाव गठबंधन लड़ी हुई है महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा की नीति पर लड़ी हुई है किसी भी धार्मिक और किसी भी सांप्रदायिक के नाम पर नहीं लड़ी है ये। और जो मुद्दा लेकर ये लोग चल रहे थे सांप्रदायिक और सामाजिक लेकर नहीं चले, और गठबंधन जो है सामाजिक और शिक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर लड़े हैं, इसलिए ये सफल हुए हैं। और बहुत कम अंतर है इसका, बहुत कम अंतर है। और सरकार 1 साल जिसका चल जाएगा उसी की सरकार चलेगी 5 साल। बिल्कुल, बहुमत से सरकार तो नहीं बन पाई, मगर एनडीए से समर्थन मिलने के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे 9 तारीख को। सूत्र के हवाले से बात आ रही सामने। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर अंसारी। अख्तर अंसारी जी, इस बार काशी के लोगों ने सांसद जो चुना था अपना, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे और जो विकास का मुद्दा था इसको लेकर चुना था। तो आपने किस मुद्दे पे मतदान दिया था? बेरोजगारी के मुद्दे पर। बेरोजगारी पे। तो इस बार जो हमारे सांसद फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ के सांसद बने हैं, तो क्या लगता है जो अभी तक गठन नहीं हो पा रहा था कि पीएम का चेहरा किसका होगा, मगर अब तय हो चुका है कि अब पीएम का चेहरा नरेंद्र मोदी का तीसरी बार फिर से होगा। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अरे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, वो अल्पमत में आ गए हैं, उनको दूसरे को दे देना चाहिए मौका। 75 साल के होने वाले हैं और नौजवान युवा को मौका देना चाहिए। ऐसा क्यों बनना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है? 200, 300, 400 पार कर रहे थे, 240 पे आके अटक गए। उनको तो छोड़ देना चाहिए कि हमको बहुमत नहीं दिया जो। तो अब तो पीएम पद का वो शपथ लेने वाले हैं, तो क्या चाहते हैं? काशी के सांसद भी हैं, जीते हुए प्रत्याशी हैं, तो काशी के लिए क्या कुछ करें? बेरोजगारी के मुद्दे पे लोगों ने वोट दिया और विकास के मुद्दे पे वोट दिया। तो क्या लगता है कि पीएम मोदी से क्या मांग करेंगे कि इस बार काशी में बेरोजगारी खत्म हो? क्या खत्म हो? बेरोजगारी खत्म हो। बुनकरों की मांग है, बुनकर को जो लाइट 65 रुपया बिल थी वो 800 रुपया महीना आ रहा है। ये सब बुनकरों की मांग थी। अगर बुनकर मांग ले, मोदी जी अगर ये काम करते तो बुनकर उनके साथ हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो बनारस के बुनकर की है, महंगाई है, उसके बाद रोजगार नहीं है, उसके अलावा 800 रुपया महीना कहाँ से देगा? 65 रुपया था, 800 रुपया महीना हो गया है। बिल्कुल, देखा है अपने कि मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं नाराजगी भी जता रहे हैं पीएम मोदी से। और भी लोगों से बात करेंगे। चाय के चर्चा यहाँ चालू है और चाय की दुकान की यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं, लोगों से जानेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम जी, तय हो चुका है कि अब पीएम मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और काशी के सांसद तीसरी बार बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भाई, अगर समर्थन मिल जाए आउट पार्टी का तो बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हालात है बेरोजगारी का और जो परेशानी का, इसको दूर करे
परेशानी दूर करें। क्या लगता है आप लोग युवा पीढ़ी हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप भी युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, बेरोजगारी और क्या है। महंगाई, आप भी युवा पीढ़ी क्या कहना चाहोगे? हम तो भैया इस महंगाई से तंग आ चुके हैं। फिर से पीएम मोदी यहाँ के सांसद और फिर शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। एनडीए के गठबंधन के बाद अब शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद का, तो क्या कहना चाहेंगे? अब भैया पहले शपथ ले लें, फिर हम लोग देखते हैं। काशी के सांसद भी तो हैं, इस बार तीसरी बार जीते हैं, तो क्या काशी का बदलाव, बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव हुआ था इस बार, जनता का कहना था? आप किस मुद्दे पे चुनाव आपने वोट दिया था? हमने भाई वही महंगाई पे भाई वोट दिया था। तो पीएम मोदी जी से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि भैया कारोबार पे ध्यान दे, कारोबार बहुत नीचे जा रहा है। क्या लगता है सर? बीच वाले व्यापारी बहुत परेशान है। बीच वाले जो एकदम ऊंचे हैं, बीच नीचे क्या लगता है इसका विकल्प क्या है? विकल्प है यही, थोड़ी सी मद्दी आई है बहुत ज़्यादा बाजार में, ऑनलाइन की वजह से। इन 10 सालों में 2 बार के सांसद ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन की वजह से नहीं, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन की बात तो रही, मगर 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं काशी के, तो उसको लेकर क्या लगता है कि पीएम मोदी जी कैसा विकास करें कि बेरोजगारी के साथ साथ आप लोगों की जो दिल की बात है वो उनकी वहाँ तक पहुँचे? ये तो वो सोच सकते हैं ना, हम लोग का खाली कहना है। तो आपको तो बताना होगा ना। हाँ तो बताए, तो बीच वाले व्यापारी परेशान हैं। तो किस तरीके से इसको सही कराना? थोड़ा सा कम करें, ऑनलाइन कम करें। चलिए, मतलब ऑनलाइन के सिस्टम कम करें। और भी लोग यहाँ खड़े हैं, युवा पीढ़ी, कुछ भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका है? बाबू। बाबू जी, क्या लगता है इस बार फिर से एक बार काशी के सांसद बने प्रधानमंत्री मोदी, और अब एनडीए ने समर्थन दे दिया है और 9 तारीख को सूत्र के हवाले से शपथ भी लेने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार काशी के जो प्यार था, काशी के जो नरेंद्र मोदी सांसद ने तीसरी बार बने हैं, तो इस बार क्या बदलाव चाहिए? बदलाव यही चाहिए कि जब सरकार आप नहीं बना पा रहे हो तो क्यों जबरदस्ती टांग फाड़े पड़े हुए? या तो पावर दे दो नीतीश कुमार को, उन लोगों को, दोनों को सरकार बना लो। नीतीश जी ने तो पूरा पावर दे दिया। नीतीश जी ने खुद ही समर्थन दे दिया। कहाँ से दे दिया? अभी दिया कहाँ? नहीं, बात तो हो चुकी है, सदन में बात चल रही है। राष्ट्रपति को दे दिए, सदन में बात चल रही है, राष्ट्रपति को दे दिए। 9 तारीख के सूत्र के हवाले किस तरीके से इसको सही कराना? थोड़ा सा कम करें, ऑनलाइन कम करें। चलिए, मतलब ऑनलाइन के सिस्टम कम करें। और भी लोग यहाँ खड़े हैं, युवा पीढ़ी, कुछ भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका है? बाबू। बाबू जी, क्या लगता है इस बार फिर से एक बार काशी के सांसद बने प्रधानमंत्री मोदी, और अब एनडीए ने समर्थन दे दिया है और 9 तारीख को सूत्र के हवाले से शपथ भी लेने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार काशी के जो प्यार था, काशी के जो नरेंद्र मोदी सांसद ने तीसरी बार बने हैं, तो इस बार क्या बदलाव चाहिए? बदलाव यही चाहिए कि जब सरकार आप नहीं बना पा रहे हो तो क्यों जबरदस्ती टांग फाड़े पड़े हुए? या तो पावर दे दो नीतीश कुमार को, उन लोगों को, दोनों को सरकार बना लो। नीतीश जी ने तो पूरा पावर दे दिया। नीतीश जी ने खुद ही समर्थन दे दिया। कहाँ से दे दिया? अभी दिया कहाँ? नहीं, बात तो हो चुकी है, सदन में बात चल रही है। राष्ट्रपति को दे दिए, सदन में बात चल रही है, राष्ट्रपति को दे दिए। 9 तारीख के सूत्र के हवाले से बात है, शपथ लेने वाले। अभी दिल्ली बहुत दूर है, 9 तारीख को दे दिए। मतलब इनका आंकड़ा था कि 400 पार, कहाँ गया 400 पार? महंगाई कम होनी नहीं। चलिए, इसके 400 पार का मुद्दा जो आप बता रहे हैं, 400 पार का मुद्दे में क्या लगता है कि कहाँ से नरेंद्र मोदी जी की कमी थी जो ये उनका 400 पार का नारा कम हुआ? मुसलमान का, हिंदू मुसलमान कमी यहाँ थी, जातिवाद कमी थी। जो पेपर लीक हुआ, जातिवाद के ऊपर कमी हुआ। क्या समझे? राम मंदिर क्या कि नथिया उतार लेंगे तो मंगलसूत्र उतार लेंगे, ये सब क्या है? प्रधानमंत्री को शोभा देता है? ये बताइए आप। भैंस ले जाएंगे, भैंस क्या करेंगे? भैंस ले जाके दूध बेचेंगे कोई? है, सोचना चाहिए। एक बात बताइए कि तीसरी बार सांसद बन चुके हैं, तो अब क्या, किस तरीके से इनको सरकार या यहाँ के सांसद हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए कि अपनी बनारस काशी की जनता प्रधान मतलब कि मोदी जी से खुश हो? मोदी जी को खुश हो जब जनता को रोजगार मिलेगा। जब जनता को सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, बेरोजगारी का। क्या समझे? जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं तो कुछ नहीं। इस बार का जो रुझान देखने को मिल रहा था कि जनता का काफी रुझान यही था कि बेरोजगारी का मुद्दा काफी आ रहा था। बेरोजगारी के साथ साथ हर कोई चाह रहा था कि इस बार मतलब कि चेहरा बदलेगा, मगर चेहरा नहीं बदला, तो कहीं ना कहीं सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता है, होनी चाहिए। तो क्या लगता है बिजली की बिल भी माफ होगा, ब्याज भी माफ होगा? कहाँ गया? अबे माफ क्या होगा? बिजली उसको माफ होगा, गरीबों का माफ नहीं होगा, सब पैसे वालों का माफ होगा, उद्योगपतियों का। जिसको भरा हुआ उसका माफ होगा, और जो मर रहे हैं उनको और मारा जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी। हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। मोदी जी का मेरा संदेश है
कि हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीत सकते आप। आखिर में देखे नहीं कि राम मंदिर बना था जहाँ, वहाँ पे भी जनता ने हरा दिया। तो इस वजह से हिंदुत्व के मुद्दे अगर छोड़ दे मोदी जी तो चुनाव जीत। भाई साहब ने कहा कि जातिवाद को लेकर इस मामले पे आया कि इस बार उनकी सीट कम हुई, तो कितना समर्थन उनकी बात से भाई साहब? मैं पूरा समर्थन हूँ कि वो एक जातिवाद को लेके हुआ। चलिए, मतलब देख सकते हैं कि यहाँ तमाम युवा पीढ़ी खड़ी है, लोगों से हम बात कर रहे हैं और जनता अपनी बात रख रही है। क्या नाम आपका है? नाम क्या आपका है? वजीहुद्दीन। वजीहुद्दीन, क्या लगता है जी, बस तीसरी बार सांसद बन गए हैं प्रधानमंत्री, और अब तक तय नहीं हो पाया था कि प्रधानमंत्री के रूप किसका होगा, अब तय हो चुका है। नीतीश बाबू ने कह दिया है कि अब एनडीए के द्वारा शपथ ग्रहण 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी लेंगे। क्या कहेंगे? देश का संसदीय प्रणाली में उनको नेता चुना, उनका स्वागत है। मोदी जी को संसदीय प्रणाली ने चुना है, कोई डिक्टेटरशिप से वो नहीं आए हैं, उनको संसद ने चुना है और उनका वेलकम है। बिल्कुल, अधिकतर वाराणसी की जनता का मुंह पे ये है कि मोदी जी की जीत, मुझे सांसदीय जीत हुई है, उसको लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है बेरोजगारी को देख के। तो आप किस तरीके से देख रहे हो? बेरोजगारी तो है, कोई आया वो एकदम कैसे खत्म हो? तो सरकार अब पॉलिसी लिया है, कॉर्पोरेट जगत का पर ध्यान कम दे करके जनता के पब्लिक की समस्याओं को सुने। मंगलसूत्र और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले से देश का तरक्की नहीं होगा। किससे हो? लोगों की समस्या सुने, रोजगार पैदा हो। बताया गया कि बुनकरों को काम नहीं मिला, 10 सालों बुनकर परेशान है। हालत बहुत खराब है। रिसेशन की जितनी बुरी दौर से बुनकर इस दौर में गुजर रहा, कभी नहीं गुजरा था। ऊपर बिजली का बहुत बड़ा मार है, बिजली का बहुत बड़ा मार है। चुनाव के बाद, मतदान के बाद लगातार जनता, अभी तक आप लोग भी उदाहरण में थे कि कौन पीएम की चेहरा दिखाई देगा, ये तो लोगों को इंतजार था। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा सामने फिर से आ चुका है। क्लियर कट था कि पीएम का चेहरा हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे, तो क्लियर कट था। अभी उसमें कोई गठबंधन का जो रिएक्शन रहा, गठबंधन का जो विपक्ष का जो ताकत थी, गठबंधन की राजनीति करने की आदत हमारे पीएम जी को नहीं है। बीजेपी को 10 साल में, आज एनडीए की सरकार किया जा रहा है, पहले मोदी की सरकार कहा जाता था। फर्क इतना आया, आज दिन भर के संबोधन में हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की सरकार की संबोधन किया। पीएम भाजपा की सरकार, मोदी की गारंटी बंद, बस ही बंद हो गया, विराम लग गया। तो क्या लगता है, मतलब कि इससे जो आगामी अगर बात करें तो कि जो चुनाव रहेगा उस चुनाव में, जो लोकसभा के बाद तो असेंबली चुनाव, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। पीडीए का नारा अखिलेश का बहुत मजबूती से दौड़ रहा है और सरकार अब सोचे, और इस मैंडेट ने यह साबित किया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, देश गंगा जमनी तहजीब से चलेगा। आपसी भाईचारा का मिसाल कायम किया यूपी ने मिसाल काम किया कि यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, यहाँ गंगा जमनी तहजीब चलेगा। हम हिंदू मुसलमान एक कंधे पर हाथ रख के चलते रहेंगे। हम आखिरी सवाल आपसे चाहते हैं कि पीएम मोदी तक और यहाँ के सांसद काशी के हो चुके हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी शब्द जानेंगे। संदेश यही है कि देश का विकास हो, उसमें अक़लियत का भी, माइनॉरिटी का भी भागीदारी होना चाहिए। अपने सांसदीय क्षेत्र की बात करें तो सांसदीय क्षेत्र मोदी जी का काम ठीक है, उसमें कोई बट नहीं है, वो काम बढ़िया किए हैं, मगर बहुत कम मार्जिन से हारे। यहाँ की जनता ये सोचनी विषय, भाजपा के शीर्ष नेता को सोचना चाहिए कि मोदी जी की मार्जिन इतना कम क्यों हुआ। ये सवाल छोड़ दिया बनारस ने। मोदी जी की हैसियत नहीं थी कि इतने कम वोट से जीते, उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा की थी। चलिए, मतलब देखा आपने कि पीएम मोदी जी की जो सीट कम हुई, इसको लेकर जनता का रुझान यही है कि उनको इस बार शायद नहीं हारना था, क्योंकि ये जनता उनको नहीं चुन रही थी, मगर एनडीए ने उनको बना दिया है। तो अब अगर बात रही सांसदीय क्षेत्र की, तो सांसदीय क्षेत्र में बेरोजगारी और जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर पीएम मोदी मतलब इस पर ध्यान दें, और मतलब यहाँ के सांसद जो नरेंद्र मोदी हैं इस पर ध्यान दें, और काशी की जो जनता है उनके तरफ है, उनके पास है, उनके साथ है, और आगे भी साथ रहेगी। और हम आपके साथ अपडेट हमेशा बने रहेंगे, लगातार अपडेट देते रहेंगे जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है। मगर हम